हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ। उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे मेंबर्स होते हैं, किस तरीके से एक कंपनी को मैनेज किया जाता है, रीअरेंज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज। अब आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितनी सारी हमारी कंपनीज होती हैं, ठीक है? किस-किस टाइप की हमारी कंपनीज होती है, तो सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी, जिस वीडियो में हम इस यूनिट को एंड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब बेसिकली जब हमारी कंपनी फाउंड होती है, हमारे मन में आइडिया आता है, ठीक है? कि एक स्टार्टअप प्लान करने का, तो वहीं पर हमारी जो कंपनी है वो किस मोड पे स्टार्ट होती है, तो उसके बेसिस पर हमारी 3 टाइप्स ऑफ कंपनीज आती हैं। फर्स्ट आता है चार्टर्ड कंपनी, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनी, नेक्स्ट रजिस्टर्ड कंपनीज। फर्स्ट बात करते हैं चार्टर्ड कंपनीज, जिसका नाम है रॉयल चार्टर्ड। आप सभी ने सुना होगा, ठीक है? अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। रॉयल चार्टर्ड क्या होता है? बेसिकली पुराने जमाने में क्या होता था, जितने भी हमारे राजा होते थे, ठीक है? उन्हीं के थ्रू हमारी जो कंपनी है वो स्टार्ट होती थी। जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे, जितनी भी ऑब्लिगेशंस होती थी, वो सारी कौन पूरी करता था? हमारा राजा पूरी करता था, ठीक है? जितनी भी सारी बातें थी, जितने भी सारे ऑर्डर्स थे, वो सारी किसकी बात मानी जाती थी? हमारे राजा की। एक किंग होता था, एक ही मेंबर होता था, वो ही पूरी कंपनी को मैनेज करता था, ठीक है? जो कंपनी थी, वो स्टार्ट भी एक बेसिक एक पर्सन के हिसाब से होती थी, और जब उसका वाइंड अप का टाइम आता था, तो भी उस एक ही पर्सन उसको करता था, ठीक है? तो चार्टर्ड कंपनी क्या होती है? बेसिकली ये हमारी कंपनीज़ होती हैं, जिसको एक ही पर्सन, जो जैसे हमारा किंग मैनेज करता है, उसी को बोलते हैं हम चार्टर्ड कंपनी। एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है? जो ब्रिटिशर्स थे, वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके अंदर भी क्या था, एक मेन मेंबर था, ठीक है? वो ही पूरी कंपनी को होल्ड करके रखता था। तो इसी तरीके से ये होती है हमारी चार्टर्ड कंपनी, और ये चार्टर्ड कंपनी हमारी बेसिकली इंडिया में एस्टेब्लिश नहीं होती है, ठीक है? ये आपको ब्रिटिश में ही आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं होता। तो नेक्स्ट बात करते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। अब बेसिकली स्टैट्यूटरी कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, जो कि स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू फॉर्म की जाती है। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये जो कंपनी होती है, ये कंपनी नहीं होती, ये कंपनी बनाई जाती है। किस लिए? जब एक कोई भी स्पेसिफिक हमारे को पर्पस है, ठीक है? कोई अगर हमारे को एलआईसी ले लो, ठीक है? जैसे हमारे को सेविंग और इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमारा क्या है, एक पर्पस कि हमारे को सेविंग करनी है और इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए। तो उसी प्लेटफ़ॉर्म को देखते हुए क्या करेंगे, हमने एक अपना प्रपोज़ल रखा, ठीक है? एक स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू अपना प्रपोज़ल रखा, वो पास हुआ। अगर हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि इस कंपनी की नीड है, इस कंपनी की ज़रूरत है, तो वो उसको क्या है, फ़ॉर्म कर देती है, ठीक है? जैसे एलआईसी हो गया, ठीक है? एलआईसी क्या है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है? उसके बेसिस पर ये कंपनी बनाई गई है। इसी तरीके से अगर हम आज बात करें 2023, अगर आज के टाइम पर भी कोई कंपनी की ऐसी स्पेसिफिक नीड हो जाती है, ठीक है? वो कंपनी हमारे को ज़रूरत है कि वो बने, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बेसिकली हमारा जो एक प्रपोज़ल है, कोई भी पर्सन वो क्या है, हमारे स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में प्रपोज़ कर देगा। वहाँ पर वो प्रपोज़ होने के बाद वो एक कंपनी स्पेसिफिक फ़ॉर्म कर दी जाएगी। इसी को बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी। ये कंपनी नहीं होती पहले से, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये कंपनी बनाई जाती है। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज़। अब ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, बेसिकली ये जो हमारी कंपनीज़ एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जितनी भी कंपनीज़ रजिस्टर्ड हैं, ठीक है? ये यही होती है हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज़। अब ये जो रजिस्टर्ड कंपनीज़ होती हैं, इसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है? ये अपनी ओनर और कंपनी दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड नहीं होती, ठीक है? अलग होते हैं। तो इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। और रजिस्टर्ड कंपनीज की बात करें तो जितनी भी कंपनीज हैं, अगर वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो वो होगी हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज, ठीक है? पहले हमारा क्या था, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अकॉर्डिंग भी रजिस्टर्ड थी, तो उसको भी रजिस्टर्ड कंपनीज माना जाता था। लेकिन आज जो हमारा न्यू एक्ट आया है, टू कंपनीज एक्ट 2013, इसके अकॉर्डिंग अगर हमारी कोई कंपनीज रजिस्टर्ड है, तो वो बेसिकली वो होगी हमारी रजिस्टर्ड कंपनीज। उम्मीद करता हूं कि आपको ये फर्स्ट बेसिस क्लियर हो गया होगा। सेकंड बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। अब जो मेंबर्स हैं, उनकी लायबिलिटी के बेसिस पर किस फॉर्म में हमारा क्लासिफिकेशन किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। अब जो कंपनीज के मेंबर्स हैं, उनकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है,
कहां तक? उनके शेयर्स तक। इसका मतलब क्या है कि एक जो पर्सन है उसने कोई भी जितने भी शेयर्स खरीदे एक स्पेसिफिक अमाउंट के, उसकी लायबिलिटी वहीं तक ही रहती है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने 1000 शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है, 1 रुपीज ईच हमारा शेयर है और मैंने 1000 शेयर खरीदे हैं, तो 1000 रुपीज का मैं उस कंपनी में ओनर हूं, तो मेरी लायबिलिटी भी कितनी रहेगी? 1000 रुपीज की। अगर 1000 से ज्यादा कंपनी मांगती है तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मेरी लायबिलिटी 1000 शेयर्स तक ही लिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। अब जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, स्टार्टिंग में एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेती है अपने जितने भी शेयर होल्डर्स के साथ, और जब कंपनी वाइंड अप होती है तो उसके शेयर्स क्या है, एक गारंटी लेते हैं कि एक फिक्स अमाउंट वो क्या है कंपनी को पे ऑफ करेंगे जब वो कंपनी क्या है वाइंड ऑफ होती है। तो बेसिकली ये गारंटी होती है जो कि मेंबर से ली जाती है, एग्रीमेंट किया जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब वो शेयर्स को परचेज करते हैं, तो ये होता है हमारा कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मेंबर। अब जो कंपनी के अंदर कितने तरीके के मेंबर्स होते हैं, ठीक है, क्या नंबर्स होता है उनका, उसके बेसिस पर डिफाइन किया गया है। फर्स्ट आता है हमारा वन पर्सन कंपनी, ठीक है, ओपीसी जिसे बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमारा बेसिकली आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या होता है, ऐसी कंपनी जिसको खाली एक पर्सन फॉर्म करता है, ठीक है, एक पर्सन उसको रन कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। अभी मैंने आपको बताया कि जो जो पर्सन होता है जो उसको मैनेज कर रहा होता है, वो और कंपनी दोनों आपस में क्या है, सेपरेट होते हैं, इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। इसके अंदर मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकता है। ओपीसी क्या है, हमारा एक नया टर्म आया है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग एक पर्सन भी कंपनी को मैनेज कर सकता है। अब जो एक पर्सन है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है और लिमिटेड भी हो सकती है। अब जिस तरीके से उसने कंपनी को फॉर्म किया है, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अगर उसने बनाई है तो लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी, अनलिमिटेड बनाई है तो अनलिमिटेड रहेगी। ठीक है, ये उसके ऊपर है। तो यही होती है हमारी वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। अब जो प्राइवेट कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जितने भी हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स, मतलब प्राइवेट कंपनी का मतलब वो होता है कि जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, ठीक है, पीवीटी डॉट एलटीडी, मतलब जो भी कंपनी के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा वही हमारी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। अब इसके अंदर ऐसी होती है कि इसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। हम इसमें एक पर्सन को दूसरे पर्सन को अपना शेयर्स जो ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, सेल नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कोई भी प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते, ठीक है, किसके अंदर, हमारी प्राइवेट कंपनी के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है। सीओआई का बेसिकली फुल फॉर्म क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये बेसिकली हमारे को रिक्वायरमेंट होती है इसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे ही हमारे को मिल जाता है हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में थोड़ा सा लिमिटेड और होता है, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके अंदर मिनिमम 2 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट लिमिट जितनी भी हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो क्या होती है, उसके अंदर कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती है और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के थ्रू वो ऑन की जाती है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। पब्लिक कंपनी क्या होती है, ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% शेयर्स किसके हों, हमारी गवर्नमेंट के हों, ठीक है, उसी को बोलते हैं पब्लिक कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी के अंदर भी अगर 51% से ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है तो वही हमारी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी। ठीक है, इसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे कि मैंने आपको प्राइवेट कंपनी में बताया। लेकिन इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट की और ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, एक और डॉक्यूमेंट इसमें एड ऑन हो जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके अंदर मिनिमम 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है और मैक्सिमम इनडेफिनेट मेंबर्स इसमें रहते हैं। ठीक है, अगर प्रोस्पेक्टस की बात करें तो इसके अंदर एक जो कंपनी है वो प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने सब्सक्राइब करने के लिए शेयर्स को। ठीक है, मेंबर्स मैंने आपको बता दिए, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे रहते हैं पब्लिक कंपनी के लिए। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। अब कंट्रोल के बेसिस पर हमारी जो कंपनी है वो किस तरीके से रहती है। फर्स्ट आता है हमारे पास होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जिसके 51% शेयर्स किसके पास होते हैं, होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं। ठीक है, किसके शेयर्स होते हैं, सब्सिडरी कंपनी के। सेकंड हमारे पास आता है अभी सब्सिडरी कंपनी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी बेसिकली ऐसी कंपनी होती है जिसके पास 51%
कैपेसिटी, ठीक है, किसके पास होते हैं? होल्डिंग कंपनी के पास होती है। 51% शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं, किसके? सब्सिडरी कंपनी के, ठीक है, जो उससे नीचे वाली कंपनी है उसके। अब जो वोटिंग होती है डायरेक्टर की, ठीक है, उसके उस पे सारा हक किसका होता है? होल्डिंग कंपनी का होता है। 51% शेयर मैंने आपको बता दिया। और जितना भी सारा काम होता है, एक जो पूरी फ्रीडम होती है वो भी किसके पास रहती है? होल्डिंग कंपनी के पास। जितना भी सारा कंट्रोल होता है वो किसके पास रहता है? होल्डिंग कंपनी के पास, ना कि सब्सिडरी कंपनी के पास। अब सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? ये ऐसी कंपनी होती है जिसके 51% शेयर किसके पास होते हैं? होल्डिंग कंपनी के पास। ठीक है, समझ आ रहा है थोड़ा सा खेल क्या हो रहा है? ठीक है, परेशान मत होइएगा। सब्सिडरी कंपनी बेसिकली 51% शेयर किसके पास होते हैं? होल्डिंग कंपनी के पास। अब जो इनका वोटिंग राइट होता है वो भी इनके पास नहीं होता। किसके पास होता है? अभी मैंने आपको बताया, होल्डिंग कंपनी के पास होता है। ठीक है, शेयर्स भी नहीं होते, कोई कंट्रोल जितना भी सारा होता है वो किसके पास होता है? होल्डिंग कंपनी के पास होता है। बस ये एक नाम की सब्सिडरी कंपनी रह जाती है। क्लियर हो गया ये डायरेक्टर का खेल क्या होता है, वोटिंग का खेल क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी के अंदर जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। ठीक है, जॉइंट वेंचर एक टर्म आती है। इसके अंदर क्या है, जो कंपनी है आपस में, दो कंपनी जैसे मेंबर्स क्या है, आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं। 20% लाइबिलिटी तेरी, 30% मेरी। ठीक है, वो लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेते हैं दोनों। इसी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। एग्जांपल की बात करें तो फेसबुक हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इन दोनों ने क्या करा था? आपस में जॉइंट वेंचर किया था। ठीक है, इसी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी, जिसके अंदर दोनों मेंबर्स, दोनों कंपनीज आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म कर लेती हैं और लाइबिलिटीज को फॉर्म कर लेती हैं। इसी को बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट के बेसिस पर हमारी जो कौन सी कंपनीज होती हैं? फर्स्ट आता है हमारे पास लिस्टेड कंपनी। अब लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जो कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होती है। ठीक है, उनकी वो क्या है, फ्रीली ट्रेड कर सकती है, उनके शेयर्स को एक जनरल पब्लिक बाय कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनलिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि हमारे स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड नहीं होती, उन्हीं को बोलते हैं अनलिस्टेड कंपनी। इसके अंदर हम फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते, जो एक जनरल पब्लिक है वो इस कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकती। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर कंपनीज। अदर कंपनीज में बात करते हैं, फर्स्ट आता है हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर 51% शेयर हमारा किसके पास रहता है? हमारी गवर्नमेंट के पास। अगर हम बोलें तो 51% शेयर रहता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाफ ऑफ शेयर्स हो सकते हैं। उस टाइम पर भी हमारी गवर्नमेंट कंपनी रहेगी, या फिर एक खाली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही 51% शेयर रह सकते हैं, तो उसे भी हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी बेसिकली एक बाहर की कंपनी होती है जो कि इंडिया में एस्टेब्लिश कर कर अपना काम कर रही होती है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, उसी को बोलते हैं हम फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट आता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कंपनी। अब ये क्या होता है? फेरा, जिसे बोलेंगे फेरा। ठीक है, इसके अंदर एक क्या होता है? रेगुलेशन एक्ट होता है। इसके अंदर जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है वो सारा काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डोरमेंट कंपनी की। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? बेसिकली एक इनएक्टिव कंपनी होती है। ठीक है, जिसे बोलेंगे पैसिव, पैसिव कंपनी। ठीक है, ये क्या होता है? हमारी इनएक्टिव कंपनी होती है जिसे बोलते हैं पैसिव कंपनी। इसके अंदर क्या होता है कि डोरमेंट कंपनी उस टाइम पर बोला जाता है कि जो कंपनी अपनी रिटर्न्स को फाइल नहीं कर रही, अपनी बैलेंस शीट को फाइल नहीं कर रही फॉर मोर देन 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल से ज्यादा हो गए लेकिन वो कोई भी स्टेप नहीं कर रही, कोई भी रिटर्न को फाइल नहीं कर रही, तो उस टाइम पर क्या बोलेंगे हम? डोरमेंट कंपनी। ये रजिस्टर्ड तो होती है, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड भी होती है, लेकिन ये क्या है? इनएक्टिव होती है, कोई काम नहीं कर रही होती, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं फाइल कर रही होती, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं इसको? डोरमेंट कंपनी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आज हमने अपनी सारी कंपनीज को कंप्लीट कर लिया है कि ठीक है, इतनी तरीके की हमारी कंपनीज होती हैं। अब बेसिकली हमारे 1-2 टॉपिक और रह गए हैं जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को सारा समझ आ गया होगा। फिर भी अगर जल्दबाजी में अगर कोई टॉपिक रह गया होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पूरा कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक